ये आपके अभिकृतिया प्रमेय नाम से भी दे रखा है आपकी बुक में। देखो ये पेज नंबर 87 पे, यदि ये किरण एक रेखा पर खड़ी है तो इस प्रकार बने दो आसन कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ऐसा दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, अभी कर देखो। रैखिक कोण, जब भी आपको ऐसा दिखे जैसे कोई स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल सरल रेखा है, ठीक है, जैसे इसको नाम दे दिया मैंने PQ नाम दिया, ठीक है, इसके ऊपर ये इस प्रकार से रेखा खड़ी है, ये किरण है, इसको मैंने R नाम दे दिया, ठीक है, इस बिंदु को O नाम दे दिया। शिवानी इधर ये PQ एक रेखा है, उसके ऊपर ये OR एक किरण है, तो ये इन दोनों कोणों का योगफल होगा, वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। और उसका कारण क्या होगा? अरे क्या कारण होगा उसका? रैखिक कोण। ये जो पूरा कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। तो ये रेखा इनको यहाँ पे इस रेखा के ऊपर सीधी खड़ी हुई है, तो इन दोनों कोणों का योगफल भी कितना होगा? 180 डिग्री। यानी कि कोण POR ये वाला कोण है वो, और ये ROQ या QOR, कोण QOR, दोनों कोणों का योगफल कितना होगा? 180 डिग्री होगा। इसमें किसी को दिक्कत है क्या? और इसका कारण अपन क्या लिख देंगे? रैखिक कोण लिख देंगे। इसमें किसी को दिक्कत है क्या? एक इसमें एक छोटी सी बात और आती है, आसन। आसन नाम से आसन होता क्या है? आसन शीर्ष, ऐसा कुछ सुना हो आप लोगों ने? 8वीं में सुना हो, मेरे खूब चिल्ला चिल्ला ही बताया है। आसन चतुर्भुज वाली प्रश्नावली में बताया था कि जब भी अपन विकर्ण ज्ञात करते हैं तो आसन शीर्षों को छोड़कर अन्य शीर्षों को मिला। तो आसन का मतलब क्या होता है? अरे अपने पड़ोसी को ही छोड़ रहे हो। आसन का मतलब क्या होता है? पड़ोसी का मतलब है पास वाला। यानी कि जैसे मैंने बोला ये जैसे कोई वर्ग है, ठीक है, ये कोई वर्ग है, इसमें आसन कौन से होंगे? या आसन शीर्ष जैसे PQRS, ये वर्ग है अपने पास। मैंने बोला कि कोण P के आसन शीर्ष बताओ। अरे सुनो, अच्छे से सुनो, आंसर फिर देना। शीर्ष P के आसन शीर्ष कौन से हैं? शीर्ष P के आसन शीर्ष कौन से हैं? S और फिर आप PQ क्या करने लगे हो? यानी कि इस शीर्ष से जुड़े हुए शीर्ष कौन से हैं? ये Q जुड़ा हुआ है ना, तो इसका आसन शीर्ष पड़ोसी शीर्ष होगा। ये क्या है? इससे जुड़ा हुआ है, तो ये क्या होगा? इसका आसन शीर्ष होगा। ठीक है, तो ये अपने काम आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, आसन शीर्ष का मतलब जानते हो? यानी कि आसन जो जिससे जुड़ा हुआ वो उसके पड़ोसी कोण हो या पड़ोसी शीर्ष हो, वो क्या कहलाएगा? उसका आसन शीर्ष या कोण कहलाएगा। कोणों की बात करेगा तो आसन कोण कहलाएगा, और शीर्ष की बात करेगा तो आसन शीर्ष कहलाएगा। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत? उतारा हुआ है क्या? नहीं उतारा है। हाँ, इसके बाद में आपके दे रखा है कौन सा? शीर्षाभिमुख कोण। इसको अपन सिद्ध भी करेंगे।
शीर्षक मुकोण बनता कैसे है? जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षक मुकोणों का निर्माण होता है। कैसे? इधर देखना, एक रेखा ले ली मैंने, जैसे ये पी क्यू, ये है पी, ठीक है। एक रेखा है इस प्रकार से, ये है आर, और एक रेखा है पी क्यू, एक है आर है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो एक प्रतिच्छेदी बिंदु प्राप्त होगा। इसको नाम दे दिया मैंने ओ, मैंने पी क्यू और आर एस रेखा ली और बिंदु नाम दे दिया। जो ये कोण है, कितने कोण बनेंगे? 4 कोण बनेंगे। जो ये विपरीत ओर बने हुए सामने कोण हैं, ये क्या कहलाएंगे? शीर्षक कोण। जैसे मैंने इसको नाम दिया कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4। तो दो रेखाओं के प्रतिच्छेदन से दो सामने वाले कोण आपस में ये क्या कहलाएंगे? शीर्षक कोण कहलाएंगे। और इनका मान क्या होता है? बराबर होता है। यानी कि कोण 1 किसके बराबर होगा? इसके सामने कौन सा है? कोण 3, तो कोण 3 के बराबर होगा। और कोण 2 किसके बराबर होगा? कोण 4 के बराबर होगा। ठीक है। तो शीर्षक कोणों का निर्माण कब होता है? जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो एक प्रतिच्छेदी बिंदु प्राप्त होता है और उनके सामने वाले ये कोण होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? शीर्षक कोण कहलाते हैं। और ये मान में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं और विपरीत ओर या सामने की ओर बने हुए कोण बन रहे हैं, इस प्रकार से आकृति बन रही है, तो आप क्या बोलोगे? उनको शीर्षक कोण बोलोगे। ये पूछेगा जैसे 45 डिग्री दे दिया ये, तो इसका मान पूछे तो इसका भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, उतारो इसको, फिर इसको सिद्ध करते हैं। यानी कि कोण 1 किसके बराबर होगा? कोण 2 के, कोण 2 के नहीं 3 के। और कोण 2 किसके बराबर होगा? 4। ये अपने को प्रूव करना है कि ये क्यों आया, ये इसके बराबर ही क्यों हुआ, ये इसके बराबर ही क्यों हुआ, ये अपने को प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए अपन ने थोड़ी देर पहले जो पढ़ाया, रैखिक कोण पढ़ाया, उसका इस्तेमाल करेंगे। और इसके अलावा अपन ने कुछ पढ़ा नहीं है, तुम जानते नहीं है अपन, ठीक है। इसका उपयोग करेंगे। तो देखो किन को बराबर करना है? पहले कोण 1 को किसके बराबर करना है? कोण 3 के बराबर करना है। तो अपन किस कौन सी रेखा का इस्तेमाल करेंगे? एक बार ये वाली लेंगे, यानी कि पी क्यू रेखा लेंगे। तो पी क्यू रेखा पर देखें तो ये पूरा कोण कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो 180 डिग्री का होता है, तो इन दोनों कोणों का योगफल भी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। उसका कारण क्या होगा? रैखिक कोण होगा। इधर देखो, कोण पी ओ आर, यानी कि ये वाला कोण प्लस कौन सा? पी से यहाँ से स्टार्ट किया है ना, तो इसमें कहाँ से करेंगे? यहाँ से क्यू ओ आर, कोण क्यू ओ आर बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। और उसका कारण क्या होगा? रैखिक कोण भी लिख सकते हो या रैखिक। और इसको क्या दे दिया? समीकरण नंबर 1। ठीक है, यहाँ तक अपन ने कर लिया। किसी को दिक्कत है कि यहाँ तक नहीं है? अब आगे चलो, ये वाली रेखा ले ली मैंने। अब लेता हूँ मैं ये वाली रेखा, कौन सी? एस आर या आर एस। ठीक है, तथा अब आर एस रेखा पर देखते हैं अपन कि ये पूरा कोण कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का होगा। तो पूरा कोण 180 डिग्री का है, तो इन दोनों कोणों का योगफल भी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तथा कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। और इसका भी कारण क्या हो जाएगा? रैखिक कोण। इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? नहीं है? अब इधर ऊपर वाले में नाम दिया है क्या? अच्छा, कोण नहीं दिए, 1 मिनट रुको, इसको पहले बता कोण का नाम।
इधर देखो क्या नाम है इसका, पी ओ आर कौन सा है, कोण 1 प्लस क्यू आर कौन सा है, क्यू ओ आर कौन सा है, कोण 2 बराबर 180 डिग्री। इसको देना आप समीकरण नंबर 1, ठीक है। तथा अब देखते हैं, अब दूसरी बार कौन सा लिए थे, आर एस रेखा ली थी, आर एस में कौन सा है, कोण आर ओ प्लस कौन सा है, क्यू ओ एस, कोण क्यू ओ एस बराबर 180 डिग्री। कारण है रैखिक कोण, ठीक है। अभी कर देखो आर ओ क्यू है, उसका नाम क्या है, कोण 2 प्लस क्यू ओ एस का नाम कितना है, कोण 3 बराबर 180 डिग्री। समीकरण नंबर 2 दे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने को निकालना क्या है, कोण 1 को बराबर करना है किसके, कोण 3 के बराबर करना है। यानी कि मेरे को केवल इन दोनों समीकरणों से कोण 1 और 3 बचने चाहिए, बाकी सब हटने चाहिए। तो बाकी सब हटने चाहिए तो क्या करूँगा मैं, इसको घटाना पड़ेगा। तो समीकरण 1 व 2 को घटाने, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर या समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। देखो कोण 1 प्लस कोण 2 घटाएंगे किसको, दूसरी वाले समीकरण को। तो LHS वाला भाग है वो LHS वाले भाग में से घटेगा और RHS वाला भाग है वो RHS वाले भाग में से घटेगा, ठीक है। इसमें से घटाए इसको, माइनस कोष्टक कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर RHS में क्या है, 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री, ठीक है। अब आगे इम्प्लाइज यहाँ पे कोण 1 प्लस कोण 2 बाहर माइनस है कोष्टक के, आप जानते हो कोष्टक के बाहर माइनस है तो अंदर वाले सारे चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस वाले हैं वो माइनस के हो जाते हैं, माइनस वाले प्लस के हो जाते हैं। इसके पास किसका है, प्लस का है ना, तो किसका हो जाएगा, माइनस का। 2 इसके पास किसका है, प्लस का, किसका हो जाएगा, बराबर 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री कैंसिल, ये प्लस का है ये माइनस का है। तो क्या बच गया फाइनली अपने पास में, कोण 1 माइनस कोण 3 बराबर 0। इसको उधर ले जा सकता हूँ मैं, कोण 1 बराबर ये इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो अपना प्रूफ वो आगे हुआ, कोण 1 प्लस में हुआ है, इधर प्लस में, अच्छा बोलने में हो गया क्या, तो माइनस का है तो उधर शांत करेंगे तो किसमें आ जाएगा, वाया नहीं आया, आ गया, ठीक है। इसी प्रकार अपने किसको करना है, इसको करना है। इसको करने के लिए क्या करेंगे अपने, अब की बार किसको करना है, 2 को 4 के बराबर करना है। तो अपन क्या करेंगे, एक बार ये रेखा लेंगे, एक बार इधर से चलेंगे, उतारो एक बार इसको।